नमस्कार दोस्तों। सीधे पॉइंट की बात करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपने ईमानदारी से इसका उत्तर दे दिया तो इस बार आपको प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आप भी अपने आप को नहीं रोक सकते। लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं देना है, कमेंट में नहीं देना है। इसका जवाब देना है खुद को। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स की, उसके बाद बात करेंगे यूपी पीसीएस की। सवाल बड़ा सीधा सा है। आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे जोड़कर इस सवाल का उत्तर दीजिए। मान लीजिए कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। ठीक है, आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, कल्पना करिए कि इसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते एग्ज़ाम का दिन आ गया, आपने परीक्षा दे दी, आ गए परीक्षा दे के। ठीक है, एक सीन ये है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पिछले 25 वर्षों में यूपीएससी ने किस पैटर्न पर प्रश्न पूछे हैं, ये पैटर्न कैसे कैसे बदल रहा है, ये एकदम क्लियर एग्जैक्टली आपको पता है कि क्या चल रहा है, यूपीएससी के द्वारा क्या किया जा रहा है। एक कदम और आगे बढ़िए। आपको एक बात और पता है, आपको ये भी पता है कि जितने भी तरह से प्रश्न यूपीएससी पूछती है, जितने भी टाइप के प्रश्न पूछती है, उन हर प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका आपको पता है। आपको इतना पता है कि किस तरीके से प्रश्न पूछेगी तो वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगी तो वहाँ से सीधे हमें अपने तथ्यों के आधार पर आंसर देना। ये सब कुछ आपको क्लियर है पहले से। साथ ही साथ एक कदम और आगे बढ़िए। आपको एग्जैक्टली ये भी पता है कि यूपीएससी आपसे चाहती क्या है, यूपीएससी की डिमांड क्या है, आपको किस विषय में, किस टॉपिक को किस हद तक जाके पढ़ना है, समझना है, कुछ चीज़ों को याद करना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। अब आप इस आधार पर तैयारी करते हुए एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं। अब अपने आप को जवाब दीजिए कि किस सिचुएशन में आपके सफल होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। मेरे ख्याल से आपने बहुत जल्दी उत्तर दे दिया और सही सोचा है। ये जो सिचुएशन है कि जब आप इस आधार पे तैयारी करके जाते हैं तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे यूपी पीसीएस की तैयारी करें। यहाँ पे मैंने 29 वर्ष क्यों लिया है अभी बता देता हूँ। ठीक है, अभी आगे बताऊँगा। ज़्यादातर जो लोग प्री नहीं निकाल पा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो पढ़ाई में तो ध्यान दे रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि पैटर्न का उतार चढ़ाव कैसा है, पता ही नहीं है कि किस तरह के प्रश्न को कैसे हल करें, कहाँ पे कौन सी ट्रिक लगेगी, कहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगेगी, पता ही नहीं है। और सबसे भारी समस्या ये है कि हमें ये तक नहीं पता है कि यूपीएससी हमसे चाहती क्या है, या फिर यूपी पीसीएस में आयोग हमसे क्या चाह रहा है, नहीं पता है। बस पढ़ाई कर रहे हैं, इतिहास भूगोल विषय हमने सुन लिए, पढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, एग्ज़ाम ऐसे नहीं निकलता। मेहनत करने वालों की कमी नहीं है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इसके लिए क्या करूं, कौन सी सीरीज़ लेके आऊं। अब जाके चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई हैं तो मैं आज आपसे बात कर रहा हूं। मैं एक सीरीज़ शुरुआत करने जा रहा हूं, सीरीज़ की पैरेलल, यूपीएससी के लिए भी और यूपी पीसीएस के लिए भी। यूपीएससी में हम पिछले 25 वर्षों के प्रश्न लेंगे, यूपी पीसीएस में पिछले 29 वर्षों के प्रश्न लेंगे। और क्या करने जा रहे हैं, हम यही करने जा रहे हैं। हम ये समझने जा रहे हैं कि किस पैटर्न पर प्रश्न अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करने के कौन से तरीके काम आते हैं एग्ज़ाम में। साथ ही साथ हम ये भी समझने जा रहे हैं कि ये जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उससे यूपीएससी की या फिर यूपी पीएससी की डिमांड क्या समझ में आती है, हमें कितना पढ़ना है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है तो सिर्फ मेहनत करते रहते हैं। ये सारी चीज़ें हम करने जा रहे हैं। अगर आपने ईमानदारी से इसके आधार पर तैयारी की तो निश्चित मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। इसके अलावा कुछ करना नहीं है। पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है। मैं हमेशा आपसे कह रहा हूँ, बार बार सबूत दिखा रहा हूँ। देखिए, इतनी थोड़ी सी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चन आ जा रहे हैं। पढ़ने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि सही दिशा क्या है। और जो कुछ भी मैं बताने जा रहा हूँ अपने मन से नहीं बताने जा रहा हूँ। जो आयोग ने ट्रेंड आपको दिया है, जो आयोग ने प्रश्न पूछा है, जो अपना कैरेक्टर दिखाया है, उसी का विश्लेषण करने जा रहा हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि सही दिशा क्या है।
मैं अपने मन से बताऊंगा, हो सकता है कि वो चीज़ बता दो जो मुझे सूट करती है, जो मुझे पसंद है, लेकिन वो आप पे काम नहीं आएगी। लेकिन जो प्रश्न आयोग ने पूछे हैं उसके आधार पे बात करेंगे तो उसमें इस बात की संभावना नहीं है कि कोई और दूसरी बात होने लगे। ठीक है, बस एक ही बात है, एक ही दिक्कत है कि इस सीरीज़ की शुरुआत मैं कब से करने जा रहा हूँ ये आपको पता नहीं है। और सही बात यह है कि मुझे भी नहीं पता है, यानी कि मैंने अभी तय नहीं किया है कि इसकी शुरुआत मैं कब से करूं। क्यों ऐसा कह रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें। मैं दोनों एक साथ शुरू करूंगा, हो सकता है कि एक के बाद एक वीडियोज़ आएँ। आप अपनी प्रतिक्रिया दें कि कब से शुरू करना चाहिए। अगर आप कह देंगे कल से शुरू करिए और ठीक ठाक लोग कहेंगे, ऐसा नहीं कि अब 4 लोगों ने कह दिया कल से शुरू करिए तो कल से ठीक है, क्योंकि इसमें समय लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी। और अगर आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है, मैं आपको पता है मैं नॉर्मली ये नहीं कहता कि कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, आगे कभी मूड करेगा तो कहूँगा, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं आती है तो सही बताऊँ थोड़ा-सा अच्छा नहीं लगता, मतलब उतनी एनर्जी महसूस नहीं होती, क्योंकि जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं उन्हें ही इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, उन्हें ही इसमें फ़ायदा नहीं दिख रहा है। चलो मज़ा कभी आएगा नहीं आएगा, लाभ नहीं दिख रहा है तो फिर क्या ही फ़ायदा मेहनत करने का। तो आपसे मैं इतना कह रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं कि ये आपके लिए कितना उपयोगी है। यस नो में नहीं कि हाँ सर शुरू करिए, आप ये तर्क दें कि ये आपको क्यों चाहिए। हो सकता है कि आप मेरी बातों को अलग तरीके से अपने शब्दों में कहें, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि ये सीरीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है और उसके बाद बताइए कि हाँ ये शुरू करिए। इसके फॉर्मेट में मैं थोड़ी सी बात कर लूँ। फॉर्मेट इसका कैसा होगा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में शुरू किया जाए, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि एक बार में सिर्फ एक क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, 1 मिनट के अंदर सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो कभी कभी विस्तार से बातें करने के चक्कर में ज़्यादा समय लग जाता है। तो जो बात कम समय में समझी जा सकती है उसे कम समय में ही समझा जाना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा वीडियोज़ आएंगी, आप उनको सेव करके रख सकते हैं। कुछ दोस्तों को नहीं पता होता है कि शॉर्ट वीडियो का सेक्शन कहाँ है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, आप लोगों ने कहा हमने बना दिया, उसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे जितने भी वीडियोज़ आएंगे जब सीरीज़ शुरू होगी तो वीडियोज़ का लिंक जो है टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रुप में आपको वीडियोज़ हमेशा से भेजी जाती थी, भेजी जाएंगी। फ़िलहाल इस सीरीज़ की जो वीडियोज़ होंगी वो नए ग्रुप जो बने हैं उनमें भेजी जाएंगी। ठीक है, जो दोस्त कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये ग्रुप का क्या मामला है, फ़िलहाल तो मैं ये बता दूं कि अभी आप बहुत ही शानदार ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। करना कुछ नहीं है, इस वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पे एक लिंक दिया गया ऑफ़र वाली वीडियो का, उसे देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो के कमेंट में आप ये भी बताइए कि ये सीरीज़ आपके लिए क्यों ज़रूरी है, साथ में बता सकते हैं कब से शुरू किया जाए। एग्ज़ाम बहुत करीब है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको जल्दी फ़ैसला करना होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं, क्योंकि शेयर करने से आप छोटे नहीं हो जाएंगे। जिनको शेयर करेंगे वो आपसे आगे नहीं निकल जाएंगे, उनको पढ़ना भी आना चाहिए, उतनी ईमानदारी भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे अंदर क्या है ना, एक बड़ी ही ख़राब मानसिकता है कि हम चाहते नहीं कि अच्छी चीज़ें दूसरों तक पहुँचें। अगर आपको लगता है कि काम की चीज़ है तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतना इतना इतनी समझदारी तो दिखा सकते हैं कि आप उन दोस्तों तक पहुँचा दें जिन्हें आप लगता है समझते हैं कि इन्हें भी जानना चाहिए, इन्हें भी पढ़ना चाहिए। फ़िलहाल इसमें इतना ही है, बाकी बातें हम सीरीज़ में करेंगे। ठीक है, आगे क्या करना है वो आपके ऊपर है। कमेंट में जाइए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इसमें इतना ही, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।